अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस करेंगे। बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस करने से पहले हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारे पास ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करके सॉल्व करते हैं। ये हमें अप्रोक्सीमेट बट एक्यूरेट न्यूमेरिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो कि तब यूज़ होता है जब हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन इम्पॉसिबल हो। तो अब हम बात करेंगे बाइसेक्शन मेथड की। बाइसेक्शन मेथड है कि द बाइसेक्शन मेथड इज एन अप्रोक्सीमेशन मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय repeatedly refining the interval. This method will divide the interval until the resulting interval is found, which is extremely small. सिंपली बाइसेक्शन मेथड हमारे पास अप्रोक्सीमेशन मेथड है जिसमें इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए इंटरवल को बार बार डिवाइड किया जाता है और तब तक डिवाइड किया जाता है जब तक हमारे पास कोई स्मॉल इंटरवल ना आ जाए। तो हमारे पास बाइसेक्शन मेथड के लिए प्रोसीजर है कि स्टेप 1, चूज टू वैल्यूज a एंड b सच दैट f ऑफ a ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ b लेस देन 0। प्रोसीजर में हमारे पास है कि हम दो एलिमेंट्स चूज़ करते हैं a और b, जिसमें अगर हम फंक्शन में a अप्लाई करें तो वह हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर हम फंक्शन में b अप्लाई करें तो हमारे पास वो f ऑफ b लेस देन 0 होना चाहिए। स्टेप 2 है कि कैलकुलेट अ मिड पॉइंट c हैज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b सच दैट c इक्वल है a प्लस b और c। मीन्स कि हमने जो दो एलिमेंट a और b खुद से चूज़ करने हैं, जबकि जो हमारे पास एलिमेंट c होगा वो हमारे पास मिड अर्थमेटिक मीन होगा a और b का। अब हमारे पास बाइसेक्शन मेथड से रिलेटेड एक एग्जांपल है, जो कि है कि कंसीडर द नॉन लीनियर इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल है 0। हमें पता है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। जब हम एक्स की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 क्यूब माइनस 0 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इक्वल है माइनस 3। जब हम एक्स की प्लेस पे 1 पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू माइनस 6। एक्स इक्वल टू 2 पे हमारे पास आएगा 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 इक्वल है माइनस 5। उसके बाद एक्स इक्वल है 3 पे हमारे पास आएगा 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 इक्वल है 6। अब आप देखेंगे कि जब हमने फंक्शन में एक्स की प्लेस पे 2 पुट करवाया तो हमारे पास जो आंसर आया वो माइनस की फॉर्म में आया, और जब हमने एक्स इक्वल टू 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर इक्वल टू 6 आया। मीन्स कि हमारे पास जो एलिमेंट्स के साथ जो साइन है वो चेंज हो चुके हैं। तो यही हमारे पास इंटरवल है जो कि हमने लेना है। तो हम लिखेंगे कि एफ ऑफ 2 इक्वल है माइनस 5 और एफ ऑफ 3 इक्वल है 6। तो हमारे पास इंटरवल है 2 to 3। जब हम इसे कंपेयर करवाएंगे तो हम लिखेंगे 2 3 इक्वल है इंटरवल x1 x2। मीन्स कि हमने 2 को x1 का नाम दे दिया और 3 को x2 का। यहाँ मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन इसलिए की है कि आप लोग कैलकुलेटर से ईज़िली ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारे पास एक टेबल है, आप चाहें तो टेबल में सॉल्व कर सकते हैं या सिंपली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। टेबल बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास इंटरवल, क्योंकि जो हमने खुद से दो एलिमेंट चूज़ किए वो हमारे पास 2 और 3 है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन में एक्स की प्लेस पे 2 और 3 पुट करने से एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट साइंस आ रहे थे, इसलिए हमने इंटरवल 2 और 3 चूज़ किया। अब एन हमारे पास इंट्रैक्शंस हैं। x1 हमने जो खुद से चूज़ किया वो हमारे पास 2 है, जो कि हमने पीछे कंपेयर किया था, और x2 हमारे पास 3 है। अब हमने जो x3 है वो, जैसे कि हमने बाइसेक्शन मेथड के प्रोसीजर में बताया था, कि वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन होगा a और b, जो कि यहाँ पे हमने x1 और x2 चूज़ किए हैं। तो हमारे पास 2 + 3 ओवर 2 इक्वल आ जाएगा 2.5 के। अब जब हम ये तो जानते हैं कि जब हम फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा, जो कि पीछे हम देख चुके हैं, और जब हम फंक्शन में 3 पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। अब हमारे पास जो x3 आया वो हमारे पास है 2.5। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन इक्वल है x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। जब हमें इसमें f ऑफ
2 माइनस 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5 पावर क्यूब माइनस 2.5 स्केयर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2.5 माइनस 3। तो हमारे पास जब हम कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी इक्वल है -1.1250, जो कि हमारे पास नेगेटिव नंबर है। तो मीन्स कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स क्यूब 3 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अब क्योंकि हमने जो पहले इंटरवल लिया था उसमें हमारे पास जो 2 था उस पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, लेकिन जब हमने एफ एक्स 3 को फाइंड किया तो उस पर भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई। मीन्स कि अब हम क्या करेंगे, 2 की प्लेस पे कौन सा इंटरवल लिखेंगे, 0.5, क्योंकि 0.5 पे अब हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है जो कि पहले 2 की प्लेस पे आ रहा था। तो हम लिखेंगे हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल होगा 2.5 to 3। तो हमारे पास जो n है यानी जो इट्रैक्शन है वो हमारे पास सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, 2 की प्लेस पे लिखेंगे 2.5, क्योंकि अब हमारे पास 2 की प्लेस पे हम 2.5 करेंगे क्योंकि 2.5 पे अब हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है। 3 वैसे का वैसे ही, और जब हम अब 2.5 और 3 का अर्थमेटिक मीन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5 + 3/2 इक्वल आ गया 2.75। अब जब हम फंक्शन में 2.75 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ 2.75 इक्वल है 2.75 क्यूब माइनस 2.75 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2.75 माइनस 3। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा इक्वल है 1.9844, जो कि हमारे पास पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो एफ ऑफ x1 यानी जब हम फंक्शन में 2.5 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया था नेगेटिव। उसके बाद जब हमने फंक्शन में 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया पॉजिटिव। और अब जब हमने फंक्शन में 2.75 पुट किया तो अब हम पास आंसर क्या आया, पॉजिटिव। तो मीन्स कि अब हमारे पास 3 के प्लेस पे कौन सा इंटरवल आ जाएगा, 2.75। तो नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल आ गया 2.5 to 2.75। तो हमारे पास इंट्रैक्शन 3 है कि x1 इक्वल है 2.5, x2 इक्वल है 2.75। जब हम इनका अर्थमेटिक मीन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2.625। अब जब हमें पता है कि जब हम फंक्शन में 2.5 पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा। अब हम और जब हम 2.75 पुट किया तब हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया। अब हम फंक्शन में क्या पुट करेंगे, 2.625। तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ 2.65 इक्वल है 2.65 क्यूब माइनस 2.65 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 5 माइनस 3। जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6371, जो कि हमारे पास पॉजिटिव आंसर है। मीन्स कि हमारे पास एफ ऑफ 3 में पॉजिटिव आंसर आया। अब क्योंकि हमारे पास 2 इंटरवल ऐसे हैं जिन पे हमारे पास जो एफ ऑफ 3 का आंसर सेम यानी पॉजिटिव आया, तो हम यहीं पे अपना इंटरवल स्टॉप कर देंगे और यहीं पे हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में आंसर आता तो मज़ीद हम इस कैलकुलेशन को जारी रखते हैं, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास 2 इंटरवल पे सेम आंसर आ गया तो मीन्स कि यही हमारे पास इसका सलूशन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस किया। आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।